आज हम साझेदारी निवृत्ति मृत्यु के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन ये वाला भी एकदम आसान है। चलिए सवाल में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। विजय लक्ष्मी और सिद्धि एक पीढ़ी के 5:3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। तो यह हमें उनका पुराना अनुपात दिया है 5:3:2। आगे लिखा हुआ तारीख 1/4/2016 के रोज सिद्धि निवृत्त होती है। तो यहाँ पर निवृत्त कौन हो रहा है? सिद्धि। निवृत्ति की शर्तें नीचे दिए अनुसार थी। सबसे पहली समायोजन है विजय और लक्ष्मी के नए लाभ आने का अनुपात 2:3 रखना है। तो आज हमें नया अनुपात भी दिया है। क्या दिया है? 2:3। जैसे कि आपको पता है अगर पुराना नया आपके पास दोनों है तो आपको लाभ का प्रमाण निकालना रहेगा। ठीक है, ख्याति के समायोजन के लिए। दूसरा यहाँ पर दिया है पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 करना है। हमें पेढ़ी की ख्याति दी गई है तो क्या करना पड़ेगा? जो साझेदार निवृत्त हो रहा है, यहाँ पे निवृत्त कौन हो रहा है? सिद्धि। तो सिद्धि की बाकी ख्याति निकालकर उसको देनी रहेगी। ठीक है, लाभ के प्रमाण में। आगे लिखा है विनियोग की बाजार कीमत 40,000 है, जिस कीमत से विनियोग सिद्धि ले जाएगी। तो ये वाला पॉइंट तो हमने पहले भी सीख लिया है। अगर साझेदार विनियोग ले जाएगा तो उसके पूंजी खाते उधार करेंगे और संपत्ति लेना पक्ष में से हम माइनस कर देंगे। इसका मतलब संपत्ति लेना पक्ष में कुछ भी लिखा जाएगा नहीं, डायरेक्ट हमको कहाँ पे लिखा करना पड़ेगा? इसके पूंजी खाते उधार पक्ष में सिद्धि के। ठीक है, तो आप विनियोग पे टिक कर सकते हो। आगे लिखा है देनदारों में से 3,000 डूबती के अपलिखित करो और 5% डूबती अनामत रखनी है। तो ये तो आपको आता है, देनदार में से माइनस कर देंगे, पुनः मूल्यांकन खाते उधार। तो देनदार पे आप टिक कर लीजिए। वही में दर्शाया गया स्टॉक की कीमत उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 1,000 से अधिक तय किया गया है। तो ये वाला पॉइंट भी हमने सीख लिया था पहले भी प्रवेश के अंदर। अगर हम कुछ संपत्ति की कीमत अधिक लगा के बैठे, इसका मतलब बाजार में वो कीमत कम है। बही में लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर बाजार में उसकी कीमत कम है तो हम बही में अधिक लिख सकते नहीं है। इसका मतलब अगर अधिक लिखा है तो हमको स्टॉक में से माइनस करना रहेगा 1,000। ठीक है, पहले भी हमने सीख लिया था। आगे लिखा है कारीगर मुआवजा 7,000 का दावा मंजूर किया है। तो कारीगर मुआवजा का हमें दावा देना है। बट आप देख सकते हो पूंजी दायित्व पक्ष में हमें 17,000 का फंड दिया गया है। तो हम 17,000 में से अगर 7,000 चुका भी देंगे तब भी हमारे पास 10,000 बचेगा, जिसे हम साझेदार को पूंजी खाते जमा पक्ष में बांट देंगे। आगे लिखा है सिद्धि को 12,000 रोकड़ चुकाया। इसका मतलब जो यहाँ पर सिद्धि है उसकी जितनी भी चुकाने पात्र रकम आएगी उसमें से हमें 12,000 उसको रोकड़ में चुका देने हैं और बाकी की रकम कुछ नहीं कहा तो हम लोन के रूप में रख देंगे। ठीक है, अब हमें जो पक्के तलपट में बाकियां दी गई है, चलिए हम उसे खातों में रखते हैं। सबसे पहले संपत्ति लेना पक्ष में लिखा है जमीन मकान। जमीन मकान कहाँ लिखेंगे? संपत्ति लेना पक्ष में जमीन मकान। जमीन मकान पर कोई भी समायोजन नहीं है तो हम रकम उसकी डायरेक्ट बाहर लिख देंगे 1,30,000। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया यंत्र। यंत्र पर भी फिलहाल कोई समायोजन नहीं है, रकम लिखेंगे आउट ऑफ कॉलम में 70,000। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? विनियोग। वैसे तो विनियोग संपत्ति लेना पक्ष में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट मैं अभी आपको सवाल सिखा रहा हूँ तो मैं विनियोग यहाँ पर लिखकर आपको समायोजन को अच्छी तरह सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, विनियोग कितने हमारे 60,000। अगर आप यहाँ पर विनियोग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्यों नहीं लिखना वो तो आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर विनियोग कौन ले जा रहा है? सिद्धि। सिद्धि ले जाएगी तो यहाँ पर रकम कुछ भी बचेगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है स्टॉक। स्टॉक पर समायोजन है 35,000। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है देनदार। देनदार की रकम भी अंदर लिखेंगे 23,000। आगे लिखा है रोकड़। तो रोकड़ खाता हमने यहाँ पर बनाया है तो रोकड़ खाते में लिख देंगे शेष आगे लाए। शेष आगे लाए 36,000। पूंजी दायित्व पक्ष में आता सबसे पहले लिखा है यहाँ पर पूंजी। पूंजी कहाँ लिखेंगे? पूंजी खाते जमा पक्ष में शेष आगे लाए। शेष आगे लाए। विजय लक्ष्मी और सिद्धि 81,000, 64,000, 71,000। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं विनियोग वृद्धि कमी फंड। तो जैसा कि आपको पता है कि विनियोग पर अभी हमारे समायोजन है तो फिलहाल हम विनियोग वृद्धि कमी फंड यहाँ पर बांटेंगे नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कारीगर मुआवजा फंड। तो इसकी भी समायोजन है तो जब समायोजन देखेंगे तब इसको भी हल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है लेनदार। लेनदार कहाँ लिखेंगे? पूंजी दायित्व पक्ष में लेनदार। फिलहाल समायोजन नहीं है तो रकम बाहर लिख देंगे 56,000। और आखिरी में दिया है प्रोविडेंट फंड। ये भी कहा जाएगा हमारा पूंजी दायित्व पक्ष में 56,000।
बाकियों को हमने खातों में रख दिया है। तो चलिए एक एक करके हम समायोजन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम वो समायोजन सोल्व करेंगे जो आपको पहले से आती है। पहली दूसरी समायोजन ख्याति से रिलेटेड है, बाद में करेंगे। तीसरी समायोजन में लिखा है विनियोग की बाजार कीमत 40,000 है, जिस कीमत से विनियोग सिद्धि ले जाएगी। तो आप देख सकते हो कि विनियोग की पुरानी कीमत थी कितनी, 60,000। अब इसकी कीमत कितनी निश्चित हो गई, 40,000। 40,000 हो गया, इसका मतलब 20,000 की यहाँ पर कमी आई होगी, 20,000 की कमी आ गई। और इसी कीमत पर कौन ले जा रहा है, विनियोग सिद्धि ले जा रहे, तो एस खाते लिखना पड़ेगा, एस खाते 40,000। इसका मतलब बाहर विनियोग कुछ बचेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको मना कर रहा था, अगर आप विनियोग यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट आपको ये कमी को निकालना रहेगा, ठीक है। क्योंकि 60,000 के विनियोग थे, बचे कितने आप 40,000 के, इसका मतलब 20,000 की यहाँ पर कमी आई है। सबसे पहले हम जो कमी हुई है इसको सोल्व करते हैं। आप देख सकते हो कि विनियोग वृद्धि कमी फंड हमारे पास कितना है, 15,000, जबकि हमें नुकसान कितना हुआ है, 20,000 का। कोई बात नहीं, आपको इस बार 20,000 में से 15,000 को माइनस कर देना है, तब भी आपके पास 5,000 का क्या बच रहा है, नुकसान बच रहा है। इस नुकसान को हम क्या करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में लिख देंगे। ये सब कुछ हमने पहले भी सीख लिया है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे विनियोग खाते, विनियोग खाते, ठीक है, 5,000। तो जैसा कि बताया मैंने आपको, टोटल नुकसान हमें 20,000 का हुआ है, विनियोग वृद्धि कमी फंड हमारे पास पड़ा है 15,000, तो टोटल 15,000 का लाभ हमने माइनस कर दिया, तब भी हमारे पास 5,000 का नुकसान बच रहा है। पुनर्मूल्यांकन खाते हमने उधार किया, ठीक है। अब देखते हैं कि जो यहाँ पर विनियोग सिद्धि ले जा रही है 40,000 के, यहाँ से तो हमने माइनस कर ही दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसके पूंजी खाते उधार पक्ष में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विनियोग खाते, विनियोग खाते। कौन ले जा रहा है, सिद्धि, 40,000, ठीक है। आसान समायोजन है, ज्यादा कुछ इसके अंदर हार्ड है नहीं, केवल आपको अच्छी तरह प्रैक्टिकल समझना है। सबसे पहले विनियोग हमारे पास थे कितने के, 60,000 के, जिसकी कीमत नवी कितनी निश्चित हो गई थी, 40,000 की। इसी 40,000 की कीमत पर विनियोग कौन ले जा रहा है, सिद्धि ले जा रही है, तो उसके पूंजी खाते हमने उधार कर दिया 40,000। और विनियोग थे हमारे 60,000 के, 40,000 अगर निश्चित हुई है, इसका मतलब 20,000 की कमी आई है, तो हमने 15,000 लाभ उसके अंदर से माइनस कर दिया, 5,000 नुकसान बचा था, हमने पुनर्मूल्यांकन खाते उधार करा और वहां से पूरा 40,000 माइनस कर दिया। इसका मतलब संपत्ति लेना पक्ष में विनियोग लिखेंगे नहीं। चौथे में लिखा है देनदारों में से 3,000 डूबोतीन के अपलिखित करो और 5% डूबोतीन अनामत के अपलिखित करो। तो चलिए माइनस करते हैं। तो देनदार हमारे पास कितने के हैं, 23,000। सबसे पहले माइनस करेंगे डूबोतीन, कितनी है, 3,000, तो कितने बचेंगे, 20,000। अब इस 20,000 पे हमें क्या गिनना है, डूबोती अनामत, माइनस करेंगे डूबोती अनामत 5%। 20,000 का 5% आएगा यहाँ पर 1,000, माइनस करने के बाहर आ जाएगा 19,000। अब आपको इसका लेखांकन करना रहेगा, पुनर्मूल्यांकन खाते उधार, बट पुनर्मूल्यांकन खाते में लिखने से पहले आपको देखना है कि पुरानी डूबोती अनामत कितनी दी गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम डूबोती को उधार करते हैं, डूबोती खाते, कितना माइनस करा हमने, 3,000। तो आप देख सकते हो कि नई डूबोती अनामत केवल 1,000 आई है और पुरानी डूबोती अनामत हमें कितनी दी गई, 4,000। तो यदि आप 1,000 में से 4,000 माइनस कर भी दोगे तब भी आपके पास कितना आएगा, माइनस का 3,000 आएगा। और माइनस के 3,000 को हम यहाँ पर लिख सकते नहीं है, इसका मतलब हमें 3,000 का फायदा हुआ है। तो कहाँ लिखना पड़ेगा, जमा बक्स में, डूबोती अनामत खाते। ऐसा भी आप समझ सकते हो कि डूबोती अनामत हमको देनी कितनी थी, टोटल 4,000, जबकि नवी डूबोती अनामत आई कितनी, केवल 1,000, इसका मतलब 3,000 नहीं देनी है हमको। तो क्या होगा, हमें फायदा होगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 1,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो माइनस में रकम आ रही है 3,000, माइनस में रकम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, कहाँ लिखना पड़ेगी, जमा पक्ष में, इसलिए हमने डूबोती अनामत का कहाँ लिखा, जमा पक्ष में 3,000। तो ये वाला पॉइंट भी हमने पहले सीख लिया है, उम्मीद है आपको आता होगा। समायोजन नंबर 5, यहाँ लिखा है बही में दर्शाए गए स्टॉक की कीमत उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 1,000 से अधिक तय किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, यदि हम बही में कुछ अधिक लिख के बैठते हैं और बाजार कीमत के अपोजिट होता है, इसका मतलब हमको माइनस करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम विनियोग की कीमत 1,000 अधिक गिन के बैठे, अगर अधिक गिनते तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे कमी 1,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 34,000। तो आपको इस पॉइंट को समझना है अच्छे से। अगर जब भी ऐसा लिखा होगा समायोजन में के संपत्ति की बही कीमत
बाजार कीमत की अपेक्षा हमने अधिक बताई है, तो जब भी अधिक बताएंगे तो हमको माइनस करना ही रहेगा। मान लीजिए इसकी स्टॉक की बाजार कीमत है कितनी, 34,000 है, तो हमारे हमने वही में लिख के कितने बैठे, 35,000। तो जब हम एक्चुअल में बाजार में इसको बेचने जाएंगे तो वो 34,000 का ही बिकेगा, 35,000 में बिकने वाला नहीं है। इसलिए हमने 1,000 यहाँ पे माइनस करा, क्योंकि एक्चुअल में बाजार कीमत है कितनी उसकी, 34,000 ही है। हम अपने बही में 1,000 अधिक लिखकर बैठे हैं। अगर अधिक लिखा है तो माइनस करेंगे, और जब भी ऐसा लिखा है कि कम है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये वाला पॉइंट है हमारे पास। क्या लिखा था कि बही कीमत बाजार कीमत की अपेक्षा अधिक है, तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगर यहाँ पर माइनस करा है तो पुनः मूल्यांकन खाते क्या करना पड़ेगा, उधार करना पड़ेगा। तो चलिए उधार करते हैं। यहाँ लिख देंगे स्टॉक खाते, संपत्ति में क्या है, कमी है, कितने की है, 1,000। आगे बढ़ते हैं। कारीगर मुआवजा 7,000 का दावा मंजूर किया है, तो चलिए कारीगर मुआवजा का दावा देते हैं। जितना भी दावा है सबसे पहले आपको पूंजी दायित्व उसमें लिख देना है, कारीगर मुआवजा का दावा कितना देना है हमको, 7,000। बट आप पुरानी पक्की तलपट में देखोगे तो हमें फंड कितना दिया गया है, 17,000 का, जबकि हमें दावा देना कितना, केवल 7,000। इसका मतलब 10,000 हमारे पास अभी भी लाभ बच रहा है। 7,000 के पूंजी खाते हम बांट देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कारीगर मुआवजा फंड। कितना बांटना है आपको, 17,000 में से आप माइनस करोगे 7,000, तो जो 10,000 आएगा उसको हम 6,000 में आपस में बांट देंगे। तो यहाँ पर आएगा 5,000, 3,000 और 2,000। ठीक है, इस प्रकार से आसान था, समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सिद्धि को 12,000 रोकड़े चुकाने हैं, तो यहाँ पर जो निवृत्त साझेदार है उसकी कितनी भी रकम आए, बट हमको उसमें से 12,000 रोकड़ उसको चुका देना है। अगर रोकड़ चुकाएंगे तो वो पैसे लेने वाली बनेगी। तो सिद्धि के पूंजी खाते उधार क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते, 12,000 देने हैं हमको, और रोकड़ धंधे में से जाएगी तो हम जमा करेंगे। तो रोकड़ खाते के जमा बॉक्स में नाम क्या लिखेंगे, सिद्धि के पूंजी खाते। ये टॉपिक हमने पिछले सवाल में भी सीख लिया था। 12,000 सिद्धि के पूंजी खाते के उधार बॉक्स में नाम क्या लिखा हमने, रोकड़ खाते। रोकड़ खाते के जमा बॉक्स में नाम लिखा हमने सिद्धि के पूंजी खाते 12,000। तो इस प्रकार सभी समायोजन हमारी हो गई, केवल ख्याति के समायोजन यहाँ पर बाकी है। ख्याति के समायोजन करने से पहले जो हमें नया लाभ आने का प्रमाण दिया है उसके ऊपर से हमें क्या निकालना रहेगा, लाभ का प्रमाण। तो चलिए सबसे पहले हम लाभ का प्रमाण निकालते हैं। तो सूत्र क्या है उसका, लाभ बराबर नया माइनस पुराना अनुपात। पुराना अनुपात हमें कितना दिया है, 5:3:2। इसका मतलब 5/10, 3/10 और 2/10। और नया हमको दिया है 2:3। इसका मतलब 2/5, 3/5। चलिए हल करते हैं। तो आपको जैसा पता है कि सिद्धि निवृत्त हो रही है, तो जो लाभ का प्रमाण निकला वो किसका निकलेगा, विजय और लक्ष्मी का। तो यहाँ पे लिख देंगे विजय, लक्ष्मी और सिद्धि। और यहाँ पे जो नया अनुपात दिया वो किसका दिया है, विजय और लक्ष्मी का। ठीक है, तो विजय का नया अनुपात कितना है, 2/5। यहाँ लिख देंगे लक्ष्मी, लक्ष्मी का नया प्रमाण 3/5। माइनस करेंगे पुराना अनुपात, पुराना विजय का था कितना, 5/10 और लक्ष्मी का 3/10। चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 10 दूनी 20, 5 25, 10 पंजे 50। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर 20 में से हम 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5/50। इसका मतलब यहाँ पर जो विजय है वो माइनस में आ रहा है। अगर लाभ निकालते हुए माइनस में आता है इसका मतलब उसने क्या करा है, त्याग करा है। ठीक है, तो आज का आपके लिए एक नया पॉइंट फिर से आ गया, इसका करके देख लेते हैं। 10 दिया 30, 5 दिया 15, 50। इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15/50। ये तो हमारा क्या आया है, लाभ ही आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विजय है ये माइनस में आया है, इसका मतलब इसने त्याग करा है। त्याग करने का ये मतलब होता है कि इसे भी आज ख्याति मिलेगी। तो रोजनामचा हमारा था क्या, चालू साझेदार के पूंजी खाते उधार, निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते जमा। ठीक है, तो चालू साझेदार यहाँ पर कौन है, विजय और लक्ष्मी। बट आप देख सकते हो कि विजय यहाँ पर माइनस में आया है, इसका मतलब आज हम विजय को भी क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो टोटल रोजनामचा बनेगा क्या, लक्ष्मी के पूंजी खाते उधार विजय के पूंजी खाते से
विजय के पूंजी खाते से, और यहाँ पर जा कौन रहा है, सिद्धि, तो सिद्धि के पूंजी खाते से। तो रोजनाम से हमने क्या सीखा था कि जो चालू साझेदार है उससे हम उधार करेंगे, निवृत्त साझेदार को हम जमा करेंगे। बट आप देख सकते हो विजय यहाँ पर माइनस में आया है, माइनस में आया तो इसको उधार कर सकते हैं हम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब उसने त्याग करा है, इसका मतलब आज इसे भी ख्याति मिलेगी। तो ख्याति इन दोनों को देगा कौन, अकेली लक्ष्मी देने वाली है आज, ठीक है। तो आपको ये समझना है जब भी लाभ निकालते निकालते माइनस में आता है तो अपोजिट असर यहाँ पर करने पड़ती है, क्योंकि ये माइनस में आया तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, जमा। तो ख्याति देगा कौन यहाँ पर, अकेली लक्ष्मी ख्याति देगी, ठीक है। चलिए ख्याति निकालते हैं। पेड़ की ख्याति थी कितनी हमारी, कितनी दी है, 60,000। सबसे पहले हम निकाल देंगे सिद्धि की भाग की ख्याति। सिद्धि का भाग कितना था, 2/10, तो यहाँ पर आएगा 12,000। सिद्धि की बाकी खाते कितनी है, 12,000। सिद्धि खाते हम कर देंगे 12,000 जमा। इसका मतलब इतनी खाते तो इसको देनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए जब भी ऐसा माइनस में आता है तो डायरेक्ट हम भाग से गुणा करते हैं, ठीक है। तो जब लक्ष्मी की ख्याति निकालेंगे तो 60,000 गुणा लक्ष्मी का भाग कितना आया है, 15/50, तो आपको 15/50 से गुणा करना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे विजय का भाग कितना आया था माइनस में, तो यहाँ पर आपको जो माइनस में है उसको कंसिडर नहीं करना है, केवल जो दिया है उससे गुणा करना है, 5/50। तो अब आपको गुणा करना है। जब आप 60,000 गुणा 15/50 करोगे तो यहाँ पर आएगा 18,000। तो टोटल लक्ष्मी की ख्याति कितनी आई, 18,000। जब आप इससे गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा 6,000। तो इस प्रकार से रोज नामचा बनेगा। यहाँ पर 12,000 ख्याति आई सिद्धि की, 6,000 ख्याति आई विजय की, तो टोटल ख्याति बनी कितनी, 18,000। तो 18,000 ख्याति कौन देगी, लक्ष्मी अकेली देगी सिद्धि और विजय को। सबसे पहले हमने लाभ का प्रमाण निकाला जो किसमें आ गया, विजय का माइनस में। माइनस में आया तो केवल हमने एक ही रोज नामचा सीखा है, चालू साझेदार के पूंजी खाते उधार, निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते जमा। बट यहाँ पर जो चालू साझेदार विजय था वो माइनस में आया, इसलिए आज हमने उसको जमा कर दिया। तो रोजनामा टोटल क्या बना था, लक्ष्मी के पूंजी खाते उधार, विजय के पूंजी खाते से और सिद्धि के पूंजी खाते से। तो जब भी माइनस में आता है तो हम डायरेक्ट उसके भाग से गुणा करते हैं। तो पेड़ी ख्याति की वजह से हमने जो सिद्धि थी उसकी ख्याति कितनी निकाली, 12,000। सिद्धि की ख्याति तो 12,000 डायरेक्ट हमने निकाल दी पेड़ी की ख्याति से। बट जब इन दोनों की ख्याति निकालेंगे तो जो भी इनका भाग हमें निकाल रहे थे, ठीक है, इसके त्याग के भाग से गुणा करेंगे और लक्ष्मी के लाभ के भाग से गुणा करेंगे। तो लक्ष्मी की ख्याति है यहाँ पर 18,000 और विजयी ख्याति है यहाँ पर 6,000। तो इस प्रकार से हमने कुछ रोजनामचा लिखा। तो चलिए अब इसकी खतौनी करते हैं। खतौनी करना तो आपको आता ही है। रोजनामचा क्या था, लक्ष्मी के पूंजी खाते उधार। तो लक्ष्मी के पूंजी खाते उधार, उसमें नाम क्या लिखेंगे, विजय और सिद्धि का। तो विजय के पूंजी खाते, सिद्धि के पूंजी खाते, और टोटल रकम किसके अंदर लिखेंगे, लक्ष्मी में। विजय को कितनी देनी है, 6,000 और सिद्धि को 12,000। और जमा पक्ष में क्या रोजनामचा था, विजय के पूंजी खाते से और सिद्धि के पूंजी खाते से। तो नाम क्या लिखेंगे, लक्ष्मी के पूंजी खाते, और रकम लिख देंगे विजय और सिद्धि में 6,000 और 12,000। तो इस प्रकार सभी प्रकार के हमने समायोजन यहाँ पे कर लिए। केवल आपको ख्याति के समायोजन को आज अच्छे से ध्यान देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम लाभ का प्रमाण निकाल रहे थे तो यहाँ पर विजय माइनस में आया। जब भी कोई साझेदार माइनस में आता है निवृत्ति में तो उसको हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, बस। बाकी कुछ चेंजेस यहाँ पर है नहीं। तो चलिए अब हम खातों को बंद करते हैं। सबसे पहले हम बंद करेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाते में आप देख सकते हो कि जमा पक्ष में केवल 3,000, तो यहाँ पर आज हमारे पास क्या आ रही है, हानि आ रही है। टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 9,000। इसे आपको दोनों तरफ लिखना है। माइनस करोगे तो यहाँ पर बचेगा 6,000। क्या बचेगी हमारे पास, हानि। विजय, लक्ष्मी और सिद्धि बांटेंगे इनको उनके पुराने भाग में। तो यहाँ पर आएगा 3,000, 1,800 और 1,200, ठीक है। पुराने भाग में हमने बांट दिया। कौन सा था, 5, 3, 2। अब यहाँ पर जमा है तो पूंजी खाते क्या करना पड़ेगा, हमको उधार करना पड़ेगा हानि के रूप में। पुनर्मूल्यांकन खाता लिख देंगे आप 3,000, 1,800, 1,200। सबसे पहले हम सिद्धि का खाता बंद करेंगे। जो साझेदार यहाँ पर निवृत्त होता है सबसे पहले उसी का खाता बंद करा जाता है। तो सिद्धि का जब आप टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 85,000। दोनों तरफ आप लिख दोगे। अब आप देख सकते हो कि
12,000 तो हमने उसको चुका दिए, बाकी की जो भी रकम आएगी तो हम क्या कर देंगे, लोन के रूप में, लोन खाते। जब आप माइनस करोगे इस 85,000 में से आपको ये तीनों रकम को माइनस करना है, तो आपके पास यहाँ पर आएगा 31,800। इसे हम पूंजी दायित्व पक्ष में लिख देंगे लोन के रूप में, सिद्दीकी लोन खाते। बाकी साझेदारों को भी टोटल कर लेते हैं, उनकी तो हम क्या निकालेंगे, शेष निकालेंगे, ठीक है, शेष आगे ले गए। तो जब आप विजय का टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 96,000 और लक्ष्मी का 67,000। इससे आपको दोनों तरफ लिखना है 96,000 67,000। यहाँ लिख देंगे शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए, ठीक है। अब माइनस करना है आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा 93,000, केवल यहाँ पर 3,000 पर माइनस करा। अब आपको इसमें से ये तीनों रकम को माइनस करना है, तो 47,200, ठीक है। इसको लिखेंगे पूंजी खाते के रूप में और इसको लिखेंगे लोन के रूप में, पूंजी दायित्व पक्ष में। उसके पहले हम रोकड़ खाता बंद कर देते हैं। 36,000 क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए, 12,000 को माइनस करेंगे 24,000, रोकड़ के रूप में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, पूंजी खाता, विजय और लक्ष्मी। 93,000 47,200। अब बार टोटल करेंगे 1,40,200। यहाँ लिख देंगे रोकड़ खाता, कितनी शेष आई थी हमारे पास, 24,000। और यहाँ पे लिखना बाकी है सिद्दीकी लोन खाते, सिद्दीकी लोन कितनी आई थी, सिद्दीकी लोन 31,800। तो यहाँ पर हमारे पक्के तलपट का आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रोविडेंट फंड 56,000 लिख दिया, जबकि इसकी कीमत कितनी थी, 42,000। तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, 56,000 नहीं था, 42,000 था, ठीक है। तो टोटल करेंगे तो यहाँ पर दोनों पक्ष का टोटल समान आ रहा है, 2,77,000, 2,77,000। तो यहाँ पर गलती से प्रोविडेंट फंड मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 56,000 लिख दिया था, ठीक है, 42,000 का था। आसान सवाल था, केवल आपको ख्याति के समायोजन को जैसे मैंने बताया था आपको समझना रहेगा। हर बार आपको नए नए सवाल में कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को भी आपको अच्छे से समझना है, आपको अपने चोपड़े में नोट डाउन करना रहेगा, ठीक है इसको। तो आज की वीडियो में अब हम इतना रखेंगे, मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।